राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 65वां अध्याय। बलराम जी को अपने ब्रज की याद आई है। यशोदा मैया, नंद बाबा सबकी याद आई है। तो बलराम जी ब्रज में सभी से मिलने के लिए आए हैं। जब गोपियों को पता चला कि बलराम जी आए हैं ब्रज में वापस, तो कान्हा जी की जरूर कोई ना कोई खबर लेकर आए होंगे। तो सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी बलराम जी के पास पहुंची हैं और बलराम जी से अपने कृष्ण की खबर पूछ रही हैं कि बताओ वह निष्ठुर कैसा है, बस इतना बता दो। और कोई तो सखी ऐसी कह रही है कि हम तो गांव के थे ना, तो हमें तो वो बातें बना बनू कर और छोड़ गया। कोई कह रहा है बाजार की अगर शहर की गोपियां होती तो क्या वो ऐसे हम छोड़ के जाते, उन्हें थोड़ी बातों में ले पाते जैसे हमें बातों में ले करके और हमें छोड़कर चले गए। किसी ने कहा कि वो तो छलिया है, निष्ठुर है, उसने तो बाजार की गोपियों को भी अपनी बातों में उलझा लिया होगा। वो तो सभी को ठग लेता है, वो तो सबको अपनी बातों में उलझा लेता है। इस तरह से सभी गोपियां बलराम जी से शिकायत कर रही हैं कृष्ण जी की। बलराम जी ने सभी को समझाया है, सभी की वेदनाओं को दूर किया है, सभी से प्रेम से बात की है, कृष्ण जी के बारे में समझाया है। अब बलराम जी ने कहा कि जल विहार करना है तो यमुना जी के किनारे पर घाट पर आ करके बलराम जी ने जमुना जी को आवाज लगाई है। जमुना जी ने देखा कि इनकी आंखों में अलग ही कुछ है, ये मतवाले हो रहे हैं। तो उनकी आवाज देने पर जमुना जी आई नहीं। तो बलराम जी ने अपना हल उठाया है और तेजी से गुस्सा से बोले हैं कि अगर नहीं आओगी तो मैं हल से तुम्हारे 100 धार कर दूंगा। जब 100 धार हो जाएगी तो फिर तुम कहाँ कहाँ तक बहोगी। तो जमुना जी बेचारी डर गई और आकर के माफ क्षमा मांगने लगी हैं। और फिर सभी के साथ में बलराम जी ने जल विहार किया है, सभी गोपियों ने किया है और यमुना जी ने भी। इतने में लक्ष्मी माता भी आ गई हैं। लक्ष्मी जी ने नीले वस्त्र पहन दिए हैं, सोने का हार दिया है गिफ्ट में भगवान बलराम जी को। इस तरह से बलराम जी के साथ में सभी प्रसन्नता से अपने कृष्ण जी के बारे में पूछती हैं और अपनी बातें हो रही हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे।